दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यानी विभाज्यता का नियम का कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे कि किसी भी बेस में आप विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी बेस के से आप कैसे विभाज्यता का नियम का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपको हम बताए कि यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस बराबर k है तो k-1 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। आपको हम बताए कि यदि बेस बराबर k दे रखा है तो k-1 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा। आज हम मुख्य रूप से यदि बेस बराबर k दे रखा है तो k+1 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा, इस पे बात करेंगे। इसमें आपको डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी अंक योग का भी कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में एक है डिजिटल सम, जिसे हम अंक योग कहेंगे। और इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मुख्य रूप से 10 कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैथ के यदि क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ऑप्शन के आधार से, तो 10 कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट हो, या इकाई अंक का कॉन्सेप्ट यानी यूनिट डिजिट मेथड हो, या राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट मेथड हो, ये सब मेथड आपको जानना जरूरी है, जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम आपको पिछले वीडियो में डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे। आज मुख्य रूप से विभाज्यता का नियम, और वह भी यदि बेस k के रूप में है तो k+1 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, जो भी विभाज्यता का नियम होगा वह डेसिमल सिस्टम के साथ साथ नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए भी हम आपको बताएंगे कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि आप 11 से भाग देते हैं तो कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विभाज्यता का क्या नियम होगा, या रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 3 डिजिट का नंबर XYZ, और यह डेसिमल सिस्टम में पहले हम मान के चलते हैं कि यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। जैसे आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए कि XYZ यह 3 डिजिट का नंबर है, और इसे हम डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 के रूप में यानी आधार 10 में हम निरूपित किए हैं, यानी XYZ बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट किए हैं। यदि हम इसे एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको हम बताए थे कि यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है, यदि आप इसे एक्सप्लेन करें, इसे आप विस्तार रूप में लिखें, तो विस्तार रूप में आप लिख सकते हैं यह इकाई स्थान पे है तो इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और यह दहाई स्थान पे 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और सैकड़ा के स्थान पे 1 है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 100 प्लस 20 प्लस 3। अब इसे यदि विस्तार रूप में लिखते हैं तो 100 प्लस 20 प्लस 3 ही लिखते हैं, यानी 123 को आप विस्तार रूप में लिखना चाहें तो विस्तार रूप में लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 3, यानी इकाई स्थान पे 3 है तो 3 लिखेंगे, दहाई स्थान पे 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10वें नंबर को लिखा गया है, इसीलिए नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई किए। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वह है कि जिस बेस में नंबरों को चेंज कर रहे हैं उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा यह हुआ लेफ्ट साइड, यह हो जाएगा राइट साइड, और राइट साइड से हमेशा लिखना है, यानी इकाई स्थान से आपको लेके चलना है नंबर को। जैसे नंबर है 3 2 1, अब मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करते हैं तो 100 गुने 1 हो जाएगा, 10 गुने 2 हो जाएगा, और 1 गुने
3 हो जाएगा। यही तो नंबर प्राप्त होता है। इसे आप विस्तार रूप में लिखते हैं तो 100 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ही हम विस्तार से लिखना चाहें तो विस्तार रूप में लिख सकते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप एक्स वाई जेड ये 3 डिजिट का नंबर है, इसे आप यदि विस्तार रूप में लिखें तो विस्तार रूप में लिखने का जो नियम है, जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उस सिस्टम में को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से आपको बताए यह लेफ्ट साइड हो जाएगा, यह राइट साइड हो जाएगा। यानी दिए गए नंबर के इकाई अंक से लिखना है, जैसे जेड वाई और एक्स। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो 10 का स्क्वायर 100 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। 10 टू द पावर 1 का वैल्यू 10 के इक्वल होगा और 10 को यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर 0। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यानी किसी भी नंबर पे पावर यानी a पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। जैसे 5 टू द पावर 0 रखेंगे तो उसका भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और 1 को यदि आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने z लिख सकते हैं। अब यह नंबर भी डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा। अब नॉन डेसिमल को विस्तार रूप में लिखेंगे तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा। यह भी तो डेसिमल सिस्टम का नंबर था और इसे हम एक्सप्लेन करके लिखे तो डेसिमल सिस्टम में ही तो प्राप्त होगा। अब यदि आप 100x को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 99x प्लस यानी 99x में यदि x को जोड़ेंगे तो 100x हो जाएगा। अब यदि 10y को आप लिखना चाहें तो 11y माइनस y लिख सकते हैं। यानी 11y में एक y को माइनस करेंगे तो 10y के बराबर होगा प्लस z बच जाएगा। अब 99x और 11y को एक साइड लेके चलते हैं तो लिखेंगे 99x प्लस 11y। अब जो बच जाएगा डिजिट उसे आप लिख दीजिए, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड बच रहा है। क्या बचा, x माइनस वाई प्लस जेड। अब देखिए ध्यान से देखते हैं कि 99 विभाजित किससे है, 11 से विभाजित है। 99 11 से विभाजित है और 11 भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अब यदि x माइनस वाई प्लस जेड विभाजित हो जाए 11 से तो दी गई संख्या जो 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई जेड भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यह निर्भर किस पे कर रहा है कि दिए गए संख्या x माइनस वाई प्लस जेड पे निर्भर कर रहा है, कि दिए गए संख्या x माइनस वाई प्लस जेड पे निर्भर कर रहा है। और x y z क्या है, दी गई संख्या का डिजिट है। तो डिजिट में क्या फर्क है तो उस चीज को आप खुद बताते हैं कि डिजिट को किस प्रकार रिप्रेजेंट यहाँ कर किया गया है। तो बेस सिस्टम 10 के लिए हम 11 का विभाज्यता का नियम यदि लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए इस चीज को थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि बेस सिस्टम 10 में 11 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। यहाँ से हम विभाज्यता का नियम निकालेंगे 11 का, उसके बाद हम 3 से 4 और इसका मेथड हम बताएंगे जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी हो। देखिए यह जो है जेड, जेड क्या है, जेड इकाई स्थान का प्लेस का डिजिट है और वाई क्या है, वाई 10 डिजिट के प्लेस का डिजिट है और एक्स एक 100 प्लेस का डिजिट है। यानी यदि इसे हम लिखना चाहें तो 1 2 3 लिखते हैं, डिजिट को हम सीरियल वाइज लिखेंगे। यानी विषम स्थान के समूह का योग x क्या है प्लस के रूप में है और z भी क्या है प्लस के रूप में है, लेकिन माइनस के रूप में क्या है y दे रखा है। यानी विषम स्थान के समूह, विषम स्थान के समूह के अंकों का योग में हम यदि सम स्थान के समूह के अंकों को के योग को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा।
तो यदि इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, तो इसे हम भाषा के रूप में लिखते हैं। यदि यदि दी गई संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के समूह, पहले क्या है, ये विषम स्थान का समूह है तो लिखेंगे विषम स्थान के समूह, विषम स्थान के समूह, विषम स्थान के समूह तथा सम स्थान के समूह का अंतर विषम स्थान के समूह का योग लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे, विषम स्थान के समूह का योग विषम स्थान के समूह का योग विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो लिखिए, दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह 11 का विभाज्यता का नियम हुआ डेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 10 के लिए। इसमें मुख्य रूप से 3 से 4 विभाज्यता का नियम होता है, 11 का विभाज्यता का नियम, लेकिन हम 3 से 4 जो विभाज्यता का नियम होगा उसे हम आगे बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि डेसिमल सिस्टम के लिए 11 का जो विभाज्यता का नियम निकलता है बेस सिस्टम के अंतर्गत, वह ऐसे निकलता है कि दी गई संख्या, यदि इसे परिभाषा के रूप में लिखें तो दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब मान लेते हैं, देखिए, अब मान लेते हैं कि बेस सिस्टम 10 में नंबर नहीं दे रखा है, बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है तो बेस सिस्टम 7 के लिए 11 का भी विभाज्यता का नियम, यानी 11 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। अब 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेस सिस्टम 7 में, बेस सिस्टम 7 में 1 1 रिप्रेजेंट करेगा 8 को। 1 1 क्या करेगा, बेस सिस्टम 8 को रिप्रेजेंट करेगा, यह हो जाएगा बेस सिस्टम 7 में और यह हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में। यदि 11 बेस सिस्टम 7 में दे रखा है
तो उसका वैल्यू डेसिमल सिस्टम में क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। यदि आप इसे लिखना चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड में निकाल सकते हैं। देखिए इसे आप बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, पावर को क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बेस क्या है यानी आधार क्या है, 7 के रूप में है, 7 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा और 7 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के होगा, इक्वल होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब साथ में यदि 8 को 1 को जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। यह किस सिस्टम में प्राप्त हो जाता है, डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। यानी बेस सिस्टम 7 में 11 का विभाज्यता का नियम होगा कि दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम हर एक बेस सिस्टम के लिए एक ही होगा। अब क्यों होगा इस पे हम बात कर लेते हैं। इस चीज को नोट कीजिए कि बेस सिस्टम 10 के लिए जो विभाज्यता का नियम होता है 11 का, उसी प्रकार एनी बेस सिस्टम के लिए 11 का विभाज्यता का नियम वही होगा, क्योंकि उस वहां हम बेस सिस्टम 7 में 11 को क्या लिख सकते हैं, बेस सिस्टम 10 के अकॉर्डिंग 8 लिख सकते हैं। देखिए आपको हम बताए थे, इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम बताए थे, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। आपको हम बताए थे बेस सिस्टम 11 पे बात कर रहे थे और बेस सिस्टम 11 में हम आपको बताए कि यदि 11 लिखना चाहें तो बेस सिस्टम 7 के लिए तो वही डेसिमल सिस्टम के लिए उसका वैल्यू सिर्फ 8 के इक्वल होता है। अब आपको हम डेसिमल सिस्टम में नंबर में गिनती लिखने के लिए बताए थे, नंबर में क्या लिखने के लिए बताए थे, गिनती लिखने के लिए बताए थे। यहां से उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं बेस सिस्टम 10 के लिए, बेस सिस्टम किसके लिए, 10 के लिए यदि आप गिनती लिखना चाहते हैं तो गिनती किस प्रकार लिखते हैं, तो इसमें टोटल जो डिजिट प्रयोग करते हैं वह 10 ही प्रयोग करते हैं। टोटल डिजिट क्या प्रयोग करते हैं, तो टोटल डिजिट भी 10 प्रयोग करते हैं और वह जो 10 डिजिट होता है वह 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखते हैं। यह बेस सिस्टम 10 के लिए हम नंबरों को लिखते हैं तो 0 से लेके 9 तक डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें यदि आप गिनती को लिखना चाहें तो गिनती को किस प्रकार लिख सकते हैं डेसिमल सिस्टम के लिए, तो डेसिमल सिस्टम के लिए आपको गिनती बताएंगे और नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए भी आपको गिनती बताते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम बताए कि यदि बेस सिस्टम के में नंबर दे रखा है तो k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। यदि बेस बराबर k दे रखा है और k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगा। 11 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें यदि आप गिनती लिखना चाहें तो गिनती लिखेंगे, जैसे बेस सिस्टम 10 में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आप 1 0 का प्रयोग करते हैं, 9 के बाद आप 10 लिखने के लिए 1 0 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद 1 1 का प्रयोग करते हैं, 1 2 का प्रयोग करते हैं, 1 3 का प्रयोग करते हैं, 1 4 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद 1 5 होता है, उसके बाद 1 6 1 7 1 8 1 9, उसके बाद 1 9 के बाद देखिए यहाँ, उसके बाद यहाँ क्या होता है 1 में वृद्धि होगा यानी 2 0 होगा, फिर 2 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। इस प्रकार आप डेसिमल सिस्टम के लिए लिखते हैं। अब चलते हैं बेस सिस्टम 7 में यदि आपको गिनती लिखना है, बेस सिस्टम 7 में आपको गिनती लिखना है तो टोटल डिजिट जो क्या हो सकता है, टोटल डिजिट यानी टोटल जो अंक प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके टोटल डिजिट 7 ही प्रयोग किया जाएगा। जितना बेस होगा उतना ही आप डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, जितना क्या होगा
बेस होगा उतना ही आप डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। यानी बेस 7 है तो टोटल डिजिट भी 7 प्रयोग करेंगे और वह जो डिजिट होगा वह 0 से लेके 6 तक डिजिट का प्रयोग करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे। यानी नंबरों को बेस सिस्टम 7 में लिखेंगे तो 0 से लेके 6 तक डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको नंबरों को देखते हैं टेबल को, इसमें गिनती कैसे लिखा जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, यदि 7 लिख देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बेस सिस्टम 7 में लिख रहे हैं और जब बेस सिस्टम 7 में लिख रहे हैं तो टोटल डिजिट 7 प्रयोग करेंगे और वह डिजिट होगा 0 से लेकर 6 तक। तो यहाँ हम 7 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब 7 का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 7 की जगह आपको 1 0 लिखना होगा। 7 की जगह क्या लिखना होगा, 1 0 लिखना होगा। 7 की जगह 1 0 लिखेंगे। उसके बाद आपको पुनः 1 1 लिखना होगा। उसके बाद 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे, 1 6 लिखेंगे और यहाँ 1 7 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ 1 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7 तो हम डिजिट प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको पुनः आगे आपको 2 0 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, 2 0 लिखना है। उसके बाद 2 1 लिखना है, 2 2 लिखना है। इस तरह आप नंबरों में हर एक बेस के लिए आप गिनती को लिख सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम, यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 16 में तो टोटल डिजिट क्या होगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 16 प्रयोग किया जाएगा। अब जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अल्फाबेट, जैसे 10 के लिए ए लिखेंगे, 11 के लिए बी का प्रयोग करेंगे, 13 के लिए सी का प्रयोग करेंगे, 12 के लिए 13 के लिए डी का प्रयोग करेंगे, 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है और 15 के लिए आपको एफ का प्रयोग करना है। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी 16 भारी संख्या पद्धति में यदि आप गिनती को लिखते हैं तो टोटल 16 डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो 16 डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक अंक हो सकता है। उसके बाद अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें थोड़ा गिनती लिख के देखते हैं कि गिनती कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आपको गिनती लिखना है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद यहाँ 1 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 0 यानी 10 को लिखने के लिए आप क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो 9 के बाद आपको यहाँ ए लिखना है। 9 के बाद क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, तब सी, तब डी, तब ई, तब एफ। अब एफ क्या हो गया, 15वां डिजिट हो गया। अब यहाँ इसके बाद आपको 1 0 लिखना है, तब 1 1 लिखना है, 1 2 लिखना है, 1 3 लिखना है, 1 4 लिखना है और 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब 1 9 के बाद 2 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 ए लिखेंगे। इस तरह आप गिनती को लिखें। ठीक है कि हर एक सिस्टम में कैसे गिनती को लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि बेस k के रूप में दे रखा है, यदि बेस k के रूप में दे रखा है तो k+1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा दिए गए संख्याओं के अंकों। देखिए k+1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के समूह और विषम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि 11 से यानी k+1 से विभाजित है तो संख्या भी k+1 से विभाजित होगी। कहीं कहीं बुक में दिया है, आपको हम बता दें कि बुक में जो दे रखा है, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है और आपको 8 से भाग देना है। क्या हम यह बेस सिस्टम किसमें दे रखा है, हम एक ही सिस्टम में भाग दे सकते हैं। एक ही सिस्टम के लिए आप नंबरों को जोड़ सकते हैं, एक ही सिस्टम में आप नंबरों को घटा सकते हैं और एक ही सिस्टम में लाके आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही सिस्टम में आप डिजिटल सम का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं हर एक सिस्टम में तो वहां गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। यदि कहीं कहीं आपको पता चलेगा कि यदि बुक में पढ़ेंगे तो वहां दिया है
कि 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 में 8 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त कीजिए। यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 8 की जगह बेस सिस्टम 7 में प्राप्त करेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जहां भी यदि बेस सिस्टम 7 से भाग दे के बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है और 8 से भाग देना है तो 8 से भाग नहीं देंगे, वहां क्या करेंगे 1 1 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। अब 1 1 से भाग देने का मतलब है कि दिए गए संख्या के दाएं तरफ से सम स्थान के समूह और विषम स्थान के समूह का योग का अंतर निकाल लेते हैं। तो 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे 2 प्राप्त होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 के इक्वल होगा। जैसे हम डेसिमल सिस्टम के में 11 का विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप नॉन डेसिमल में भी प्रयोग करेंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं, जिससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सिलेबस से हटके है, लेकिन इस चीज को समझेंगे तो ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बेस, जैसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और इसमें आपको 11 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए आपको बताए दिए गए नंबर के इकाई अंक से अल्टरनेट जोड़ेंगे, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को जोड़ना है। 7 में 4 को जोड़ेंगे 11, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13, अब 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर क्या आ जाएगा? 3 के इक्वल होगा तो 3 के इक्वल होगा तो यह रिमाइंडर 3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर अंतर 11 से बड़ा हो जाता तो आप पुनः उसमें 11 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेते, कहीं दिक्कत नहीं है। 11 का दूसरा भी हम विभाज्यता का नियम बताएंगे, लेकिन हर एक बेस के लिए हम बता रहे हैं। जैसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 7, अब बेस सिस्टम या 9 में नंबर दे रखा है और इसे आप 11 से भाग देके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, और यह रिमाइंडर क्या किस सिस्टम में नंबर दे रखा है? यह भी 11 बेस सिस्टम 9 में दे रखा है और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। तो रिमाइंडर निकालने का मतलब है कि दिए गए नंबर के इकाई स्थान से सम स्थान विषम स्थान के समूह, जैसे 7 में 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, 20 लिख दिए। अब 6 में 6 को जोड़ेंगे 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 15 में 1 को जोड़ेंगे 16। अब 16 बड़ा में छोटा को घटा देंगे तो घटाने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 के इक्वल होगा। यह तो नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए हम बता रहे हैं, और यह एक डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी हम रिमाइंडर निकाल के बताएं। यदि आपसे कहा जाए 1 2 4 6 7 ए बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है, बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है और 1 1 बेस सिस्टम 16 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना, तो आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसे अपने से खुद कीजिए तो देखते हैं कि 1 मिनट में यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, सेम कॉन्सेप्ट से हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह बेस सिस्टम 16 के लिए नंबर दे रखा है और हेक्साडेसिमल सिस्टम में आप नंबरों को भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए नंबरों को भाग देके रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे बेस सिस्टम 16 दे रखा है और 1 1 का रिमाइंडर 1 1 से भाग देना है और 1 1 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको बताए, चलिए आपको बताए कि दिए गए नंबर के दाएं तरफ से हमेशा इकाई स्थान से, जैसे ए के लिए क्या लिखते हैं 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे 18, 18 लिख दिए। अब
सम स्थान को जोड़ते हैं, 7 में 4 को जोड़ेंगे, 11 में 1 को जोड़ेंगे। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। यदि अंतर 16 से बड़ा होता तो पुनः आप 16 से भाग दे के रिमाइंडर निकालते, लेकिन यहाँ 16 से बड़ा नहीं है और इसमें यदि भाग देना चाहें तो 6 में 16 से भाग दे सकते हैं, तो रिमाइंडर भी 6 के इक्वल ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप कर सकते हैं यदि आपके पास नॉन डेसिमल सिस्टम में भी आप विभाज्यता के नियम के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं 1 2 3 4 6 7 8 बेस सिस्टम 9 और बेस सिस्टम 9 में आपको 1 1 बेस सिस्टम 9 से भाग देना चाहते हैं, 1 1 बेस सिस्टम 9 से भाग देना चाहते हैं, तो क्या होगा? 1 1 बेस सिस्टम 9 से भाग देना चाहते हैं, यह किस सिस्टम में नंबर दे रखा है? बेस सिस्टम 9 में 1 1 दे रखा है, तो बेस सिस्टम 9 में ही भाग देना है। तो इसके लिए अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे, जैसे 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, 14 में 3 को जोड़ेंगे 14 में 3 को जोड़ेंगे 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे 18, 18 लिख दिए। अब विषम स्थान के नंबरों को तो हम जोड़ लिए, अब सम स्थान के नंबरों को जोड़ते हैं। 7 में 4 को जोड़ेंगे 11, 11 में 2 को जोड़ेंगे 13, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर 5 के इक्वल हो रहा है, यानी इसमें यदि हम 1 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 5 प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन कैट में पूछे जाते हैं, ना तो ये रेलवे ना ही एसएससी का पार्ट है, यह मुख्य रूप से क्वेश्चन कैट में पूछे जाते हैं। और इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस नेट जीआरएफ में नंबर एनालिसिस में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए नेट जीआरएफ का यदि आप एग्जाम देंगे तो वहां इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बेस सिस्टम के अंतर्गत इसलिए पढ़ाए क्योंकि आप यदि इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो किसी भी बेस के अंतर्गत आप विभाज्यता का नियम अप्लाई कर सकते हैं, विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा जरूर इसे देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, आपको हम बताए कि यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है तो k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? k प्लस 1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दिए गए संख्या के दाएं तरफ से, दिए गए संख्या के राइट साइड से, यानी इकाई स्थान से सम स्थान के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि निकालने के बाद यदि संख्या k प्लस 1 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी k प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसे हम परिभाषा के रूप में आपको नोट कराए थे। जैसे दी गई संख्या के दाएं तरफ से विषम स्थान के समूह का योग तथा सम स्थान के समूह का योग का अंतर यदि k प्लस 1 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः k प्लस 1 से विभाजित होगी। यदि बेस क्या दे रखा है? k के रूप में दे रखा है। तो चलिए, अब आपको किसी भी बेस में नंबरों को कैसे ऐड किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2 1 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 6 के नंबर में जोड़ के बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त करना है। तो इसमें मुख्य रूप से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपसे दो बेस में नंबर को जोड़ के नंबर प्राप्त करना है, या कभी नंबरों का योग दे रखा है और बेस को प्राप्त करना है कि किस बेस के अंतर्गत नंबरों को जोड़ा गया है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहले हम बेस दे रखा है और नंबरों का योग ज्ञात करके आपको बताते हैं कि नंबरों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। यह तो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है। हम अभी तक जो हम डेसिमल सिस्टम के नंबरों में योग ज्ञात करते थे, तो पहले डेसिमल सिस्टम पे चर्चा करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसीलिए पहले एक नंबर डेसिमल सिस्टम का लेते हैं। जैसे कहा जाए 1 2 3 को जोड़िए 1 2 5 से, 1 2 3 को जोड़िए 1 2 5 से, तो क्या करते हैं? इकाई स्थान में इकाई अंक को जोड़ते हैं। जैसे 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 लिखते हैं। यह किस सिस्टम में जोड़ रहे हैं? तो डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का जो तरीका है उस चीज पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। 5 में 3 को जोड़ते हैं 8 होता है, 2 में 2 को जोड़ते हैं 4 होता है,
और एक में एक को जोड़ते हैं 2 होता है। यानी 123 में यदि 125 को जोड़ दिया जाए तो 248 होता है और ये डेसिमल सिस्टम में ही नंबर प्राप्त होता है। अब यह तो हम बताए जिसमें हमको कैरी लेना नहीं पड़ा। अब हमें यदि कैरी लेके नंबरों को ऐड करना हो, जैसे 1 to 3 1 to 9 1 to 3 और 1 to 9 को जोड़ना है, यह किस सिस्टम में नंबर दे रखा है? तो डेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है। अब यदि इसे आप जोड़ते हैं तो 9 में 3 को जोड़ते हैं तो 12 होता है और 12 का 2 लिखते थे। तो 12 का 2 क्यों लिखते? क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं। नंबर को जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ वो 12 प्राप्त हुआ। किस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं? तो बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, यानी शेषफल निकाल लेंगे, शेषफल को लिखेंगे। अब जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। भागफल के रूप में क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा और भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। और एक जो भागफल के रूप में प्राप्त होता है जिसे हम कैरी कहते हैं, यानी उसे हम आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। जैसे 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 और कैरी के रूप में 1 प्राप्त हुआ था, उसे आप जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा और पुनः 1 में 1 को जोड़ेंगे तो यानी 123 में 129 को जोड़ते हैं तो 252 होता है, क्योंकि यह हम डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं। किस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं? तो डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं। जब डेसिमल सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद यदि 10 से नंबर बड़ा हो जाए तो पुनः आप 10 से भाग देके शेष निकालेंगे, शेष को लिखेंगे, भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। अब इसी नंबर को यदि आपसे कहा जाए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जोड़ते हैं, यदि इसी नंबर को आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में जोड़ते यानी बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत आप जोड़ते तो क्या करते? 9 में 3 को जोड़ते 12 होता। 12 के लिए आप क्या चीज का प्रयोग करते? 10 के लिए आप ए का प्रयोग करते हैं, 11 के लिए आप बी का प्रयोग करते हैं और 12 के लिए आप सी का प्रयोग करते हैं। तो 9 3 12 होता है, 12 के लिए आप सी का प्रयोग करेंगे। अब 2 यहाँ तो कैरी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 12 16 से क्या है जोड़ने पर नंबर छोटा है, इसीलिए यहाँ कैरी प्राप्त नहीं हुआ, यानी जो हासिल के रूप में जो होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ, यानी भागफल नहीं प्राप्त हुआ। अब भागफल नहीं प्राप्त हुआ तो इसे आप जोड़ दीजिए, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में यदि 1 to 3 बेस सिस्टम 16 में 1 to 9 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 24C प्राप्त होता है, 24C प्राप्त होता है। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में भी हम नंबर को ऐड करके बताएं, यहाँ डेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड करके बताएं। इसीलिए आपको नॉन डेसिमल में समझना है कि कैसे ऐड किया जाता है। इस प्रकार डेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड करने के लिए। एक दो एग्जांपल और बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को जल्द ही कर सकते हैं। अब इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे, यूनिट डिजिट भी अप्लाई कर सकते थे, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट भी अप्लाई कर सकते थे, डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। मुख्य रूप से 6 से 7 तरीका इसमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं, 1 to 3 1 to 4 1 to 3 1 to 4 बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं। क्या अब नंबर को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 में यदि 3 को जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 प्राप्त होगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा। यह भी डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। क्या कर रहे हैं? तो जोड़ रहे हैं, प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब क्या इसमें हम डीएस लगा सकते थे? जी हाँ, डीएस लगा सकते थे। अब डीएस लगाने का फायदा देखिए कि बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 है तो डिजिटल सम किस पे होगा? 9 पे होगा। 9 पे एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, जैसे 3 2 5 1 6, इसका डीएस क्या हो जाएगा? 6। इसका डीएस निकालें, 3 4 2 6 1 7। अब 7 को यदि 6 से जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा, 13 को पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। यानी इसका जो योग होगा, जोड़ने के बाद जो योग होगा उसका भी डीएस किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, बेस सिस्टम 10 में है तो इसका डिजिटल सम 9 पे होगा, 9 पे एलिमिनेट कर दिए तो इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है? 4 के ही इक्वल हो रहा है। यानी जो हम नंबर को जोड़े हैं वह नंबर को सही से हम जोड़ के आंसर निकाले थे।
यहाँ से आप डिजिटल सम अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे ना, कि 4 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जिस प्रकार हम डिजिटल सम डेसिमल सिस्टम में लगाते हैं, नॉन डेसिमल में भी अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको बता देखिए, यदि आपसे कहा जाए 1 to 4 बेस सिस्टम 5 और 1 to 4 बेस सिस्टम 5 दे रखा है और इसे आपको ऐड करना है किस सिस्टम के अंतर्गत? तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत। 1 to 4 बेस सिस्टम 5 को 1 to 4 बेस सिस्टम 5 के नंबरों में जोड़ना है और नंबरों को जोड़ के बेस सिस्टम 5 में ही निकालना है। तो क्या नंबरों को जोड़ सकते हैं? तो नंबरों को जोड़ के देखते हैं। 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 होगा। अब 8 जो हो रहा है तो 8 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बेस सिस्टम 5 में नंबर को जोड़ रहे हैं। तो बेस सिस्टम 5 में जो डिजिट होगा वह 0 से लेकर 4 तक ही डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें आपको जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग दे दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए, यानी रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा? 3 के इक्वल होगा, तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ से 8 में 5 से भाग दे रहे हैं तो भाग कितने बार में जा रहा है, यानी भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? तो कहेंगे भागफल के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है। तो 1 क्या करेंगे, आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। अब देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 होगा। यहाँ तो 5 लिख नहीं सकते। यहाँ यदि हम 5 लिख दिए, यदि हम यहाँ 5 लिख दिए तो हम जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिस्टम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बेस सिस्टम 5 में नंबरों को लिख रहे हैं। जब बेस सिस्टम 5 में नंबरों को लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो डिजिट प्रयोग होगा वह 0 से लेके 4 तक ही डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। 0 से लेके 4 तक, यानी 0, 1, 2, 3 और 4 डिजिट का ही प्रयोग करके नंबरों को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 आ रहा है तो 5 डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे। पुनः आपको भाग देना है। क्या करना है? पुनः आपको भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है तो जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ रहे हैं उस सिस्टम से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा, तो 0 लिखिए। अब रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो रहा है, 5 में 5 से भाग देने पर कितने बार में भाग जा रहा है? तो भागफल के रूप से हम भागफल कहते हैं, भागफल 1 बार में जा रहा है, यानी भागफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो आगे दिए गए नंबर में 1 को जोड़ देंगे। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3। अब 3 तो हम लिख सकते हैं, यानी 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो 3 लिख देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट भी लगा सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आपको हर एक सिस्टम में डिजिटल सम का मेथड बताए थे कि अब इसमें हम डिजिटल सम कैसे लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए बेस सिस्टम क्या है? 5 है, तो इसका डिजिटल सम किस पे होगा? 4 पे होगा। 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, क्या बच गया? 2 1 3, 3 लिख दीजिए। फर्स्ट डिजिट संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? 3 होगा। इसमें भी 4 पे एलिमिनेट कीजिए, इसको क्या करेंगे? 3 होगा। अब 3 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। और डिजिटल सम किस पे होता है? 4 पे होता है, तो 4 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? तो रिमाइंडर 2 के इक्वल होगा। अब इसे यदि आप इसे भी जोड़ते हैं तो 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 होगा। 6 में बेस सिस्टम 5 में है तो 4 पे होगा डिजिटल सम, और इसमें रिमाइंडर क्या होगा? 2 के इक्वल होगा। यानी इसका भी डिजिटल सम 2 होता है और दोनों नंबरों का भी योग का डिजिटल सम 2 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ भी डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। चलिए अब आपको जो एग्जांपल बताया इस माध्यम से आप क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको नंबर दे दिया जाएगा और नंबरों का योग भी दे दिया जाएगा। बेस प्राप्त करना है कि किस बेस में नंबर को जोड़ा गया है। तो इसके लिए आपको यूनिट डिजिट मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड होगा सॉल्व करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 1 बेस सिस्टम 6 आप करिए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट में आप जब कर
कर सकते हैं इसको, कहे कि उतना भारी क्वेश्चन नहीं है। चलिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस संख्याओं को जोड़िए। 2 1 बेस सिस्टम 6 को 1 4 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत जोड़ के बेस सिस्टम 6 में ही प्राप्त कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए संख्याओं को जोड़कर योग क्या होगा। जो नंबर दे रखा है उसका योग पूछ रहा है, यानी नंबरों को जोड़ने पर योग क्या होगा। तो नंबरों को जोड़ने का जो तरीका आपको बताए नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए और डेसिमल सिस्टम के लिए समझाए कि कैसे नंबरों को जोड़ा जाता है। उस चीज को यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो नंबरों को जोड़ के आंसर दे सकते हैं। चलिए 1 मिनट से ऊपर हो गया। जैसे आपसे कहा जाए 1 to 1 बेस सिस्टम 6 में है और 4 1 4 4 बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है, तो नंबरों को जोड़ते हैं। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि हम 5 तो प्रयोग कर सकते थे ना बेस सिस्टम 6 को नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ, तो लिख दिए। 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 होगा। 6 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बेस सिस्टम 6 में 0 से लेके 5 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते थे। अब 6 जो है उसमें आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है। जिस बेस में नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस बेस से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए और रिमाइंडर यहाँ लिख दीजिए। रिमाइंडर लिखने के बाद जो भागफल यानी भागफल प्राप्त होगा उसे हम कैरी भी कहते हैं, यानी हासिल के रूप में जो प्राप्त होगा उसे हम आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। जैसे 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, यानी 305 प्राप्त होगा। यानी 121 बेस सिस्टम 6 को 144 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत जोड़ने पर 305 प्राप्त होता है बेस सिस्टम 6 में। अब यदि ऑप्शन दे रखा होता तो आप इसे यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। यदि यूनिट डिजिट इक्वल नहीं होता तो इसमें आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट अप्लाई कर सकते थे, विभाज्यता का नियम अप्लाई यानी डिविजिबिलिटी रूल का कांसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यानी हर एक टाइप के क्वेश्चन में आप जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इसीलिए आपको पहले विभाज्यता का नियम बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट बताए जिसे हम कहेंगे, और डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट आप पे चर्चा किए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं, उसके बाद आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। चलिए दे रखा है 4 क्वेश्चन है 1 to 1 बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को जोड़ना है। तो इस नंबरों को आप जोड़ के कमेंट में कीजिए कि इसका योग क्या होगा। चलिए दे रखा क्या है 1 7 1 7 7 4 बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है। अब इसे किस नंबर से जोड़ना है, तो 1 to 1 से जोड़ना है। अब जोड़ते हैं। यह भी नंबर क्या है बेस सिस्टम 8 में दे रखा है। इसमें एक टाइप और बन सकता है कि एक नंबर ऑक्टाडेसिमल का दे दे और दूसरा नंबर हेक्साडेसिमल का दे दे, या दूसरा नंबर बेस सिस्टम 9 में दे दे, बेस सिस्टम 10 में दे दे। जैसे 1 2 3 4 बेस सिस्टम 6 में नंबर 1 दे रखा है और दूसरा नंबर 1 2 4 5 बेस सिस्टम 5 में नंबर को जोड़ के बेस सिस्टम 7 में पूछ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते थे। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे आप करेंगे, इसे भी आप ट्राई कीजिए। इसको पहले देख लेते हैं। 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि हम बेस सिस्टम 8 में नंबरों को लिखने में हम 5 का प्रयोग कर सकते हैं, तो जी हम कर दिए। अब 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 होगा। 9 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बेस सिस्टम 8 में 9 डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते, 9 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 0 से लेके 7 तक डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को लिख सकते हैं। तो देखिए 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, तो 9 तो लिख नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस बेस में नंबर को जोड़ रहे हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए।
रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है तो 1 लिख लीजिए, और भागफल के रूप में भी 1 ही प्राप्त होता है तो आगे दिए गए नंबर पे जोड़ दीजिए। अब पुनः जोड़ते हैं, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, 9 में 9 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 से लेके 7 तक डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आप 8 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा तो 1 लिख दीजिए, और भागफल जिसे हम कैरी कहेंगे, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा और भागफल को ऊपर दिए गए नंबर पे जोड़ देंगे, आगे दिए गए नंबर में जोड़ देंगे। अब पुनः जोड़ दीजिए 1 1 2, यानी इसका योग 2 1 1 5 बेस सिस्टम 8 प्राप्त होगा, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबरों को जोड़ दिए। ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, और या तो इसमें आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है सभी क्वेश्चन में अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में ऑप्शन को नहीं दिए, यदि ऑप्शन दे रखा होता तो देख के बता सकते थे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे 1 में 4 को जोड़ते 5 होगा, बेस सिस्टम 8 में 5 को लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 होगा। यदि डिजिटल सम अप्लाई करना चाहें तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं। बेस सिस्टम 8 में डिजिटल सम किस पे होगा, बेस सिस्टम k हो तो डिजिटल सम k-1 पे होता है, तो बेस सिस्टम 8 दे रखा है तो उसके लिए डिजिटल सम 7 पे होगा, 7 को काट दीजिए। देखिए इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 4 होगा, और इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 5 होगा। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। डिजिटल सम किस पे होता है, 7 पे होता है, तो 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, यानी इसका जो डीएस होगा वह 2 के इक्वल। अब इसका भी डीएस 2 के ही इक्वल होना चाहिए तो ही आंसर सही होगा ना, क्योंकि बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो डिजिटल सम किस पे होगा, तो आप कहेंगे डिजिटल सम 7 पे होगा। किस पे होगा, तो डिजिटल सम 7 पे होगा। तो 5 1 6 1 7 कट गया, तो इसका डिजिटल सम क्या बच रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है, तो यह 2 मैच कर रहा है। तो यह जो हम नंबरों को जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त किए हैं वह क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, तो जो आपको हम बताए थे ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम पुनः इस बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को बताएंगे। अब की बार ऑप्शन को रखेंगे और ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर एक क्वेश्चन को आप समझिए, जो भी हम बता रहे हैं उस सिस्टम को समझिए, और उस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यदि थ्योरी आपका मजबूत नहीं है ना तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यदि यूनिट डिजिट ही निकालना है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा। यदि यूनिट डिजिट ही निकालना है, जैसे 2, यदि यह बेस सिस्टम 7 में दे रखा, बेस सिस्टम 8 में दे रखा है और इसमें पावर के रूप में दे रखा है 767, तो इसका इकाई अंक तक आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लिए हैं तो इसका इकाई अंक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बेस को ही चेंज कर दिया। जब बेस को चेंज कर देंगे तो भी हम इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं, दहाई अंक कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को भी तो समझना है ना। मैथ बनाने से मतलब है कि रट नहीं लेना है, मैथ को समझना है। यदि आप मैथ को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझते हैं तो आप जल्द से जल्द ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी याद तो कीजिए ही नहीं, कोई भी फॉर्मूला उसका लॉजिक होता है। हर एक सिस्टम में, मैथ में हर एक चीज का एक ना एक लॉजिक, उस लॉजिक को पकड़िए। यदि उस लॉजिक को आप पकड़ते हैं तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यह भी हम बताएंगे कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा दिया जाए 1 2 6 बेस सिस्टम 9 और इस पे पावर दे दिया जाए 1 2 3 4, अब इसका यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। जी हाँ, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्न को भी हम सॉल्व करके बताएंगे। मैथ जो बताएंगे 0 से लेके हीरो बना देंगे आप, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये मुख्य रूप से नेट जीआरएफ में
पढ़ना पड़ता है। हम जो नीट जेआरएफ का एग्जाम दिए उसमें पढ़ना पड़ता है कि नंबर एनालिसिस में बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। तो वहां से हमको पता चला कि जो मैथ है, मैथ को किस प्रकार पढ़ना है जिससे आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ को याद नहीं करना है, मैथ याद करने का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए आपको समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें, नया चीज है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप समझिए उस चीज को। उसके बाद आपको जब अर्थमेटिक्स के कुछ नंबर सिस्टम के बाद कुछ ऐसे टॉपिक पे बताएंगे तो आप इजीली 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि इस नंबर को जोड़ के बेस सिस्टम 7 में प्राप्त करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि दिए गए नंबर का इकाई अंक देखिए, 2 नंबर दिए हैं, दोनों का इकाई अंक निकाल के कमेंट कर दीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही।